Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग पास्ट टू लुक इनटू फ्यूचर। ठीक है, तो इसके हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 14th पार्ट करेंगे। ठीक है, तो 14 पार्ट में हम देखने वाले हैं इसमें टॉपिक इनोवेशंस एंड मेथोडोलॉजीज फॉर एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं सस्टेनेबल इनोवेशन हैज बीन डिफाइंड एज कवरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लेवल्स ऑफ इनोवेशन फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू रेडिकल। तो इसमें मतलब बहुत सारी हम इनोवेशंस करते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस के लेवल्स होते हैं फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू रेडिकल। इंक्रीमेंटल से रेडिकल तक हम इसकी इनोवेशंस हम देखते हैं। While list there are no absolute or quantifiable definition and boundaries, four main levels of innovation। तो इसकी कोई important definition नहीं है innovations की। तो इसके फिर भी चार main levels हैं innovations के, वो हम देख लेते हैं कौन से levels हैं। Can be defined in the context of environmental improvement। तो एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे इसके चार लेवल बनाए गए हैं। तो वो कौन कौन से लेवल हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट लेवल है इसका इंक्रीमेंटल लेवल। तो इंक्रीमेंटल लेवल में क्या है हमारे पास, इंक्रीमेंटल और स्मॉल प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट इसमें है, लेवल फर्स्ट में होती है। लेवल सेकंड में बात करें रीडिजाइन और ग्रीन लिमिट्स, इसमें क्या होता है मेजर रीडिजाइन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका मेजर रीडिजाइन होता है। लेवल थर्ड की हम बात करें फंक्शनल और प्रोडक्ट अल्टरनेटिव्स। तो इसमें क्या होता है फंक्शनल और प्रोडक्ट अल्टरनेटिव में न्यू प्रोडक्ट और सर्विस कंसेप्ट टू सेटिस्फाई द सेम फंक्शनल नीड। एग्जांपल टेली कॉन्फ्रेंसिंग एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रैवल। ठीक है, एंड फोर्थ लेवल में हमारे पास क्या होता है सिस्टम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है डिजाइन फॉर ए सस्टेनेबल सोसाइटी। ठीक है, आई होप ये चारों लेवल आपको पता चल गए होंगे। इसके बाद हम आगे और भी टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज इन ग्रीन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कुछ हमारे पास टॉप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हैं ग्रीन कंस्ट्रक्शन में, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं हम देख लेते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी मेक्स बिल्डिंग मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल। तो जो भी हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग्स हमारे पास ग्रीन होंगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि जो बिल्डिंग्स हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हो और सस्टेनेबल हो। ठीक है, दे दस हैव लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स। इसका मतलब हो गया कि कार्बन जो है कार्बन फुटप्रिंट्स जो है उसमें कम होना चाहिए। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज हो वहां से एंड रिड्यूस्ड इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इन न्यू बिल्डिंग्स ग्रीन बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी फेज ऑफ डेवलपमेंट। एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर including siting, design, construction materials, the systems used to run and maintain operations are chosen to be as sustainable and energy efficient as possible। ठीक है, टॉप सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो हमारे पास टुडे में ग्रीन कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है वो है सबसे पहला तो सोलर पावर है। ठीक है, सोलर पावर से भी हम जो कार्बन के फुटप्रिंट है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कार्बन सोलर पावर में क्या होता है। सोलर पावर आपको पता ही होगा और मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपको बता दिया है। इन ग्रीन कंस्ट्रक्शन देयर इज एक्टिव सोलर पावर एंड अदर इज ए पैसिव सोलर पावर। इसमें एक एक्टिव सोलर पावर का कंसेप्ट आ जाता है, एक पैसिव सोलर पावर का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, active solar power is the use of functional solar system that absorbs the sun radiation to cater for heating and electricity provision। तो एक्टिव जो हमारे पास सोलर पावर सिस्टम है इसमें क्या होता है एक फंक्शनल सोलर सिस्टम का यूज होता है जो ऑब्जर्व करता है सन के रेडिएशन को और जिससे हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। इट प्रोड्यूसेस द नीड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस। ठीक है, पैसिव सोलर
पावर की अगर हम बात करें, इज ए डिजाइन दैट यूजेस द सन रेज टू वार्म होम्स थ्रू द स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ विंडोज एंड द यूज ऑफ हीट एब्जॉर्बिंग सरफेसेस। तो इसमें क्या होता है, पैसिव सोलर पावर में सन की जो रेज हैं उसको हम घर की वार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जो उसकी विंडोज़ वगैरह हैं उसको ऐसे प्लेस करते हैं कि हीट जो है अब्जॉर्ब हो जाए, हीट हमें इजीली मिल जाए। द विंडोज लेट इन एनर्जी एंड हीट अब्जॉर्ब्ड रिड्यूसेस द नीड ऑफ वार्मिंग द हाउस ड्यूरिंग कोल्ड पीरियड सच एज विंटर। तो उसमें विंडोज ऐसे रखी होती हैं कि हमारे पास हीट आ जाए, कि ताकि हमें कोई हीट इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें है बायोडिग्रेडेबल, सॉरी ये वन पॉइंट नहीं है, सिंपली पॉइंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है हम देख लेते हैं। The use of biodegradable material is an eco-friendly means of making construction sustainable. Most traditional construction methods lead to the accumulation of waste products and toxic chemicals, the majority of which take hundreds of years to degrade. Biodegradable क्या हो गया, मतलब जो इजली जो मटेरियल जो है खत्म हो सके, मतलब ऐसा ना हो कि वो खत्म ना हो सके, मतलब डिग्रेड हो जाए। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सच एज ऑर्गेनिक पेंट्स आ जाती हैं बायोडिग्रेडेबल में। therefore aid to limit the negative impacts on the environment as they easily break down without the release of toxins, मतलब easily break down हो जाते हैं biodegradable material without the release of toxins. The use of biodegradable material for building foundation walls and insulator are also the part of sustainable construction technologies। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है ग्रीन इंसुलेशन। तो ग्रीन इंसुलेशन हमारे पास क्या होता है, insulation is among the greatest concern when it comes to construction of building and homes. The use of green insulation has proven to be the sustainable construction technology as it eliminates the need for high-end finishes made from non-renewable materials. Green insulation offers a solution by making use of old and used materials such as denim and newspaper. denim and newspaper का हम यूज करते हैं ग्रीन इंसुलेशन के लिए। इंसुलेशन मतलब हीट इंसुलेशन और भी हम साउंड इंसुलेशन वगैरह करते हैं डेनिम एंड न्यूज़पेपर के मटेरियल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द यूज ऑफ स्मार्ट अप्लायंसेस। तो स्मार्ट अप्लायंसेस का यूज भी हम कर सकते हैं, इसमें इनोवेशन है ये। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज emphasize the installation of energy saving and self sufficient appliances. स्मार्ट ग्रिड डिश वॉशर, जैसे कि हमारे पास स्मार्ट ग्रिड डिश वॉशर इसमें आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर इसमें आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी एग्जांपल हमारे पास हैं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज की। ठीक है, technology is oriented towards establishing zero energy homes as well as the commercial buildings। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कूल रूफ्स की। कूल रूफ्स में हमारे पास आ जाता है, कूल रूफ्स में ठंडे छत। ठीक है, कूल रूफ्स आर सस्टेनेबल ग्रीन डिजाइन टेक्नोलॉजीज विच एम एट रिफ्लेक्टिंग हीट एंड सन अवे। तो जो क्या करते हैं, हीट एंड सन को मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं कूल रूफ से। इट एड्स इन कीपिंग होम्स एंड बिल्डिंग्स एट द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। तो ये स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं अपने बिल्डिंग्स में बाय लोडिंग हीट एब्जॉर्प्शन एंड थर्मल एमिटेंस। cool roofs can reduce temperatures by more than 50 डिग्री सेल्सियस। तो मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस हम समर में टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं कोल्ड रूफ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सस्टेनेबल रिसोर्स सोर्सिंग। ठीक है, सस्टेनेबल रिसोर्स सोर्सिंग हमारे पास क्या आ जाता है, द सस्टेनेबल रिसोर्स सोर्सिंग एंश्योर्स द यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिजाइंड एंड क्रिएटेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो मतलब सस्टेनेबल रिसोर्स सोर्सिंग में हमारे पास आ जाता है जो भी हमारे पास रिसाइकल्ड प्रोडक्ट हमने क्रिएट किए होते हैं जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होते हैं। ओवरऑल द मटेरियल आर रीमैन्युफैक्चर, जितने भी मटेरियल रीमैन्युफैक्चर होते हैं इसमें रिसाइकल्ड होते हैं एंड रिसाइकलेबल एंड ऑब्टेन द सस्टेनेबल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लो एनर्जी हाउस एंड जीरो एनर्जी बिल्डिंग डिजाइन। लो एनर्जी हाउस एंड जीरो एनर्जी बिल्डिंग डिजाइन में हम देख लेते हैं इसमें क्या है। Sustainable construction technologies typically include mechanisms to lessen energy consumption. The construction of buildings with wood, for instance, in the sustainable construction technology, because it has lower
embodied energy in comparison to those built in steel and concrete. Sustainable green construction also makes use of designs that cut back air leakage and allows for free flow of air while at the same time using high performance windows and installation techniques. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोक्रोमिक स्मार्ट ग्लास। इलेक्ट्रोक्रोमिक स्मार्ट ग्लास में हमारे पास क्या आ जाता है, हम देख लेते हैं। Electrochronic smart glass also contributes one of the technologies in sustainable construction. Electronic smart glass is a new technology that works particularly in summer period. ठीक है, तो ये समर पीरियड में काम करता है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट ग्लास टू शट आउट द हार्श हीट ऑफ सोलर रेडिएशन। जो हार्श हीट आती है सोलर रेडिएशन की, उसको ये शट करता है, कम बंद करता है। The smart glass uses tiny electric signals to slightly charge the window to change the amount of solar radiation it reflects. So मतलब solar radiation को ये कम करता है window. It is incorporated into the building control system, therefore allowing users to choose the amount of solar radiation to block. With this technology, homes and commercial buildings can save a lot of heating, ventilation and air conditioning cost को हम save कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाते हैं वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज में हमारे पास आ जाती हैं, हम देख लेते हैं। देयर आर सेवरल वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज यूज्ड व्हिच आर ऑल पार्ट्स ऑफ सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। Essentially, the technologies encompasses the reuse and application of efficient water supply system. तो इसमें सिंपली रीयूज होता है वाटर का और एप्लीकेशन होती है एफिशिएंट वाटर सप्लाई सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड द यूज ऑफ ड्यूअल प्लम्बिंग। इसमें ड्यूअल प्लम्बिंग जैसे एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास। उसके बाद ग्रे वाटर रीयूज आ जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाता है, वाटर कंजर्वेशन फिक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, इन अर्बन एरियाज टेक्नोलॉजी इंटेंड टू लोअर वाटर वेस्टेज ऑफ 50% टू एड्रेस फ्रेश वाटर शॉर्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सस्टेनेबल इंडोर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हम देख लेते हैं। The health and safety of the building occupants are fundamental and must be guaranteed during the construction of any building or home. As such, sustainable indoor technologies are mandatory for green construction. The materials used have to ensure green safety standards, which include hazardous free elements, non-toxic materials, low volatile emissions and moisture resistance। ठीक है, तो ये सारा इसमें आ जाता है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं सेल्फ पावर्ड बिल्डिंग्स। सेल्फ पावर्ड बिल्डिंग्स हमारे पास क्या होती हैं? Self powered buildings bring about the realization of zero energy construction. The buildings are built such that they are able to generate sufficient power to support their own energy needs and even direct surplus energy back into the power grid. In most cases, wind power technology is used and it is highly common in skyscrapers. ठीक है, skyscrapers में ये मतलब एनर्जी यूज हो जाती है। सेल्फ पावर का मतलब होता है उनमें ऑटोमेटिक पावर आती है, तो मोस्टली वो जो पावर आती है वो विंड से आती है। वेयर बाय विंड टर्बाइंस आर माउंटेड एट द रूफ टॉप्स। जो विंड टर्बाइन हमने माउंट किए होते हैं रूफ टॉप्स पे और छतों पे। ठीक है, constant and heavy air currents at high altitudes propel the turbine blades which generate the power requirements of the building। मतलब पावर रिक्वायरमेंट जो है वो वहीं से ही जनरेट हो जाती है, तो ये सेल्फ पावर्ड बिल्डिंग में आ जाता है। देन रैम्ड अर्थ ब्रिक। रैम्ड अर्थ ब्रिक में हमारे पास क्या आता है, हम देख लेते हैं। रैम्ड अर्थ ब्रिक इज एन एंशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी विच हैज लेटली बीन reintroduced to cater for the demands of environmental sustainability. The technique uses sustainably sourced raw material. Sustainably sourced raw material इसमें use होता है। Due to the technological advancement, the process of building rammed earth structure has been made easier, but it still follows the ancient preparation process. Great design and construction shouldn't come at an environmental cost, but rather work in a sustainable relationship with the environment and make minimal impact। ठीक है,
आई होप ये वीडियो लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.